Hello students, my name is Nilesh Hari Shoike, vocational trainer as store operation assistant in the company of Symptom WorkSkill India. Our school name is Government Higher Secondary School, English Medium, Tokarkhada, Silvassa, Dadra Nagar Haveli and Diu Daman. In this previous lecture, we had finished session number 1, Entrepreneurship and Society. Today we are going to start new session number 2, qualities of an successful entrepreneur or a function of a successful entrepreneur. Now we are going to start qualities of a successful entrepreneur: hardworking, optimistic, independent, energetic, self-confidence, perseverant, self-started, creativity, vision एंड लास्ट वन ओपन माइंडेड। इस वीडियो में या इस सेशन में हम हार्ड वर्किंग से ओपन माइंडेड तक ही जो क्वालिटी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सिलेबस में ये 10 क्वालिटी आती है हार्ड वर्किंग से ओपन माइंडेड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हार्ड वर्किंग। हमारी पहली क्वालिटी आ जाती है हार्ड वर्किंग। In order to be successful, an entrepreneur must be very hardworking person. एंटरप्रेन्योर को अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसको हार्ड वर्क करना चाहिए। ही मस्ट बी अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। देखिए, हम मेहनत करते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा। हमारे एफर्ट्स या मेहनत धीरे धीरे कम हो जाती है। आपकी भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी आपके टेस्ट या किसी स्टूडेंट के टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे, तो क्या हो जाता है? डिमोटिवेट हो जाता है, अगली बार उतनी मेहनत नहीं करता। ओके, वो सोचता है कि मेहनत करने से भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो फ़ायदा क्या मेहनत करने का। लेकिन एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं सोचता, ऐसा नहीं करता। वो सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क करता रहता है, चाहे उसे सक्सेस मिले या उसे फेल्योर मिले। ओके, दे अडॉप्ट द फीलिंग ऑफ हार्ड वर्किंग एट ए वेरी अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ। देखो, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करें तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। ओके, मतलब इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? वो बहुत अर्ली स्टेज से, बहुत दिनों से वो क्या करता है? उसका जो बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, वो ग्रोथ होने के लिए प्रैक्टिस करता रहता है। ओके, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू एंड बिलीव दैट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। उनके अंदर और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। बिलीव दैट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर चीज़ को मुमकिन माने, वो इम्पॉसिबल ना माने। और ऐसे करने से वो क्या करता है? ऐसे मतलब हर चीज़ को पॉसिबल मानने से क्या हो जाता है? उनका एक माइंड सेट हो जाता है। जो भी आपने माइंड में प्लान बना है उस प्लान को डेफिनेटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये आप सोचते हैं, और पक्का सक्सेसफुल हो पाएंगे। और आपको भी आपके स्टडीज़ में मार्क्स लाने के लिए अपने अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना चाहिए। मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, और उसके इस 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए सिर्फ सोचना नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको अच्छे मार्क जरूर मिलेंगे, आप अच्छे सक्सेसफुल, कोई भी फील्ड में अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है? हार्ड वर्किंग करना है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे, फेलियर डज नॉट स्टॉप देम, दे ट्रीट द डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। ओके,
फेलियर उन्हें नहीं रोक सकता। और हर वो अपॉर्चुनिटी मानते हैं किस चीज़ की सक्सेसफुल होने के लिए। और एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन मानते हैं कि फेल्योर से उन्हें एक नई अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। ओके, मतलब कौन सा भी बिजनेसमैन होगा या एंटरप्रेन्योर होगा, उनकी छोटी फर्म है, कभी कभी उसमें फेल्योर भी आ जाते हैं, लेकिन वो उससे हार नहीं मानते, वो अपनी अपनी कोशिश करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमिस्टिक। मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। ऑप्टिमिज्म मीन्स होपिंग और बिलीविंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन इन फ्यूचर। ऑप्टी ऑप्टिमिस्टिक मीन्स हमें यह मान के चलना है, अपना माइंड सेट ऐसा बनाना है कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। यानी आपको अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करनी है। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, टू जनरेट पॉजिटिव फीलिंग, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिज्म। ओके, और आपको यह मान के चलना है कि फ्यूचर में जो होगा वो अच्छा ही होगा। बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि यह प्लान सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। इसलिए जब भी आपको कोई भी प्लान बनाते हो, आप स्टूडेंट या एक कौन सा भी एंटरप्रेन्योर प्लान बनाता है, तब याद रखना कि अपने माइंड को पॉजिटिव फीलिंग रखनी है, पॉजिटिव तरीके से सोचना है। आप जब भी स्टडी करते हैं कौन से भी सब्जेक्ट के, तो आपको पॉजिटिव तरीके से स्टडी करनी चाहिए। या बिजनेस या एंटरप्रेन्योर होगा तो उसको पॉजिटिव फीलिंग रखनी चाहिए। दे हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड लाइफ। ये देखिए, एक बिजनेसमैन अपने लाइफ में के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है। इसका उनको ये फ़ायदा होता है कि वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, अपने आप को रोकते नहीं। यह चीज़ सही नहीं है हो पाएगी। तो याद रखिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव अप्रोच माइंड में रखना चाहिए। इसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिज्म कहा जाता है या ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है। ओके, दे आर नॉट अफेयर्ड ऑफ एनी एडवर्स सिचुएशन इन द बिजनेस। ओके, एडवर्स सिचुएशन का मतलब क्या होता है, रॉन्ग थिंग, गलत चीज़ होना, जो सोचा है उससे कुछ विपरीत होना या उल्टा हो जाना। एग्जाम्पल, आपकी छोटी सी फर्म में आप एक एंटरप्रेन्योर हो। ओके, आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया, बट उसके पहले आपने मार्केट सर्वे नहीं किया। हमने पहले सेशन में देखा था कस्टमर नीड। आपने कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, ओके, वो मार्केट सर्वे नहीं किया, आपने अपने मन से अपने आइडिया से बना दिया। ओके, उससे बेहतर आपके कॉम्पिटिटर ने, दूसरी कंपनी ने अच्छा प्रोडक्ट बनाया। मार्केट सर्वे किया, कस्टमर की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है कस्टमर को, कितने प्राइस में चाहिए, वो सब सर्वे किया और प्रोडक्ट बनाया। ओके, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट की प्राइस मतलब थोड़ी ज़्यादा थी या अलग कंपनी कम थी, उसने मार्केट सर्वे किया था, तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे फेल हो जाएगा। मतलब आपने सोचा था कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है, इतनी मेहनत की है, इतने आइडियाज़ यूज़ किए हैं, ओके, बट मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। ओके, तो क्या हो गया, एडवर्स सिचुएशन हो गई यहाँ पे। तो भी एक एंटरप्रेन्योर इस सिचुएशन से आगे बढ़ता है। ओके, दे शुड थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। हमने ऑप्टिमिस्टिक देखा है, उसके मतलब वो पॉजिटिव रहता है अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। ओके, या थर्ड पॉइंट है इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ादी। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लाइक टू फंक्शन एट देयर ओन ऑन विल एंड रूल्स। ओके, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ादी। ओके, यहाँ पे आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम
किसी कंपनी में लेबर है या किसी बॉस का हमारे या एक पर्सन के ऊपर प्रेशर है, तो यह इंडिपेंडेंट का मतलब है अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को हम खुद एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम खुद उस आइडिया से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ओके, एक इंटरप्रेनर का एक रूल्स होता है, एक फ्रेम होती है, वो उसी तरीके से उनको एग्जीक्यूट करता है। दे डिसलाइक बिगिंग गाइड बाय अदर्स, मतलब एक इंटरप्रेनर और एक एम्प्लॉय, उसमें क्या डिफरेंस है कि इंटरप्रेनर कभी भी ऑर्डर या बॉस नहीं होता उनके ऊपर, वो खुद ही डिसीजन लेते हैं, खुद ही दूसरों को गाइड करते हैं। दे डिसलाइक बिगिंग गाइडेड बाय ऑर्डर, मतलब ऑर्डर से वो ऑर्डर की गाइड नहीं लेते। तो एक एम्प्लॉय क्या करता है, अपने बॉस की गाइडलाइंस लेता है या ऐसा। ओके, दे डू नॉट प्रेफर वर्किंग फॉर अदर्स एंड आर मास्टर ऑफ देयर ओन। वो खुद के बिजनेस में सब कुछ नॉलेज इकट्ठा करके खुद मास्टर बन जाते हैं। उनको सब कुछ नॉलेज, सब कुछ बिजनेस कैसा एग्जीक्यूट करना है वो सब कुछ मालूम रहता है। वो कभी भी दूसरे के अंडर या दूसरों को प्रेशर में कभी काम नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। दे लाइक फ्रीडम इन लाइफ एंड देयर फॉर वर्क फॉर देम सेल्फ इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर अदर। वो कभी भी दूसरे के लिए काम नहीं करते, खुद के लिए मेहनत करते, वो अपना टाइम खुद के लिए देते, अपने बिजनेस के लिए देते, इसलिए उन्हें क्या कह सकते हैं हम, बिजनेसमैन। ओके, तो एम्प्लॉय उसके बदले क्या करता है, वो दूसरे के लिए काम करता है, उससे उसको क्या है, एक पेमेंट के रूप में या सैलरी के रूप में पैसा मिलता है। ओके, ठीक है, इस लेक्चर में हम इतने 3 पॉइंट डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम बाकी के और 3 या 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, ये ठीक है। सब स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से सुन के, रीड करके, नोट्स निकाल के मुझे अपने ग्रुप में मैसेज करेंगे। थैंक यू।